तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बात कही है फिर से मौके के बारे में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले एकलव्य आवासीय विद्यालय के अंतर्गत कुछ पदों पर भर्ती आई हुई थी, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, म्यूजिक टीचर, पीटी टीचर इत्यादि पदों पर भर्ती आई हुई थी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी भर्तियों के बारे में, फिर से एक नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसको मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि आखिर पोस्ट डिटेल्स क्या हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या योग्यता रखी गई है और इसका आवेदन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा भी वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं पूरी अच्छे से डिटेलिंग यहाँ पर देने वाला हूँ और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, ये आप जसपुर जिले के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि 22 जुलाई 2025 का है। अब मैं आपको बता दूं, जसपुर जिले के अंतर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। अब इसमें टोटल 6 आवासीय विद्यालयों में भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें जो फरसाबहार क्षेत्र में एकलव्य आवासीय विद्यालय है, वहां के नोटिफिकेशन में टीजीटी मैथ्स के जगह में टीजीटी पीटीआई लिख दिया गया था, जिसके कारण फिर से एक संशोधित विज्ञापन आया है। तो संशोधित विज्ञापन आने के कारण आपको फिर से मौका दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने का। तो मैं पूरी जानकारी एक बार फिर से आपको अच्छे से दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, लास्ट था 18 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन, तो जो कि अभी फिर से आया, और 22 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 तक आपको अप्लाई करने का मौका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको शाम 5 बजे तक कार्यालय खुला होगा और वहां पर आपको स्वयं उपस्थित होकर, है ना, संबंधित एकलव्य विद्यालय में आपको फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर कहीं भी डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उल्लेखित नहीं किया गया है, तो सीधा यहाँ पर मेंशन किया गया है स्वयं उपस्थित होकर। तो स्वयं उपस्थित होकर आपको निर्धारित क्षेत्र में जमा करना होगा इस फॉर्म को, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु रिक्त पदों का विवरण। कौन कौन से पद हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट हैं, है ना। तो पहला तो है पीजीटी रसायन। देखिए, आप यहाँ पर अलग अलग स्कूल देख सकते हैं जसपुर जिला के अंतर्गत, है ना, जहाँ पर बगीचा, बधीमा, सुखरापारा, डुडुडान, परसाबहार, है ना, और आरा क्षेत्र में जसपुर जिला के अंतर्गत विभिन्न एकलव्य आवासीय विद्यालय में भर्ती आई हुई है, जिसमें पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पीजीटी रसायन, पीजीटी अर्थशास्त्र, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी कंप्यूटर के लिए यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, और टीजीटी पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, है ना, जो शारीरिक चीज़ें सिखाता है ना। तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के यहाँ पर पोस्ट है। वहीं टीजीटी म्यूजिक के भी यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। और फिर ये आपको याद रखना है, एक स्टाफ नर्स का भी पोस्ट यहाँ पर हर स्कूल में रखा गया है। तो टोटल 6 पोस्ट स्टाफ नर्स के ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से टोटल पोस्ट अगर मैं देखूं तो 5, 7, 6, 7, 2 और 5, तो लगभग आपको यहाँ पर 32 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में पोस्ट है अगर एक जिले के अनुसार देखूं तो। अब देखिए, पदों के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या रखी गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट रसायन, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के साथ स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको मांगा गया है। साथ ही साथ आपके लिए बीएड अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान या हिंदी के लिए आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास सी टेट है तो बहुत अच्छी बात है ना, सी टेट वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर सी टेट वाले वहां पर नहीं मिलते उनको अभ्यर्थी, तो वहां पर सीजी टेट, है ना, एस टेट वाले अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो प्राथमिकता सी टेट वालों को दी जाएगी, आपको याद रखना है। तो संबंधित विषय में टीजीटी आपके पास होना चाहिए, टीजीटी के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, ठीक है। तो जैसे अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, तो तीनों साल या चारों साल में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट वहां पर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑल 3 ईयर्स में आपका एटलीस्ट एक विषय क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स के लिए आपको बता दिया गया है कि मैथ्स आपको एज अ सब्जेक्ट वहाँ पर चूज किया होना चाहिए। अगर और कोई भी डाउट होती है, आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए भी आप यहाँ पर देख पाएँगे। तो जैसे टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए ना यानी टू सब्जेक्ट के लिया गया है, जैसे कॉम्बिनेशन 2 सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ आपने सोशल स्टडीज़ में पास आउट किया है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब पीजीटी आईटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमएससी होनी चाहिए, है ना? या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमई और एमटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग, ठीक है? ये होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर साइंस या आईटी की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए। अब टीजीटी संगीत के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक मांगा गया है। ठीक उसी प्रकार टीजीटी शारीरिक शिक्षा महिला के लिए, देखिए ये जो टीजीटी पीटीआई टीचर है ना, वो केवल और केवल महिला के लिए आरक्षित है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखिए स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर आपके पास नर्सिंग में ग्रेजुएशन है ना, और वहीं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में ग्रेजुएशन या ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नर्स में पंजीकृत यहाँ पर आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से नर्स की भी यहाँ पर सारी जानकारी दे दी गई है। अब देखिए मैंने बता दिया है कि यदि आपके पास सीटेट है तो प्राथमिकता सीटेट वालों को दी जाएगी, लेकिन नहीं है तो फिर आएगा मौका सीजी टेट वालों का, है ना, एस टेट वालों का। ठीक है। अब आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो पीजीटी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है। और वहीं टीजीटी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है, और स्टाफ नर्स के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आखिर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है। तो गेस्ट टीचर मतलब पीजीटी के लिए, है ना, पीजीटी के लिए यदि आप एनईएसटीएस जो आदिम जाति के शिक्षण के लिए होता है, तो इसकी शर्तों को यदि आप पूरा करते हैं तो आपको फुल पेमेंट 35,000 मिलेगा, अन्यथा 31,000। तो एनईएसटीएस की क्या शर्तें हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख पाएंगे। फिर टीजीटी के लिए ठीक इसी प्रकार से अगर पूरी शर्तों को पूरा करते हैं तो 33,000, और नहीं करते हैं तो 29,000। और फिर यहाँ पर म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर आपको प्रति कालखंड 300 रुपये दिया जाएगा, और अधिकतम आपका 4 कालखंड होगा। तो 4 कालखंड को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना सैलरी बनेगा, 4 तिया 12, और पूरे महीने का कितना हो गया, 12 तिया 36। तो अगर संडे सैटरडे को छोड़ें तो लगभग 30 से 32,000 की आपकी सैलरी बन जाएगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी सेम उसी प्रकार से 30 से 32,000 की सैलरी यहाँ पर बन जाएगी, और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर प्रतिदिन 700 रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा, तो लगभग 20 से 22,000 सैलरी उसकी भी बन जाएगी। ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी है। अब अतिथि शिक्षक के पद के दायित्व यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करना होगा। ठीक है। आरक्षण रोस्टर यहाँ पर लागू नहीं है। अब देखिए आखिर आपका मेरिट कैसे बनेगा। ठीक है। तो पीजीटी में जिसमें न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी अर्थात 12th के अंकों का 20%, वहीं ग्रेजुएशन के अंकों का 30% और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों का 50% के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और यदि आपके पास कार्य अनुभव है ना, तो प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और अधिकतम 5 नंबर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और मैं बताऊं, देखिए 5 अंक अधिकतम आपको मिल सकते हैं अनुभव के साथ, लेकिन यदि आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें किया है, इंग्लिश में किया है, तो यहाँ पर 5 नंबर बोनस यहाँ पर आपको अंक देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को यहाँ पर बोनस अंक देखने को मिलेगा। यदि आपने सिर्फ महाविद्यालयीन शिक्षा ही अंग्रेजी से की है तो 4 अंक मिलेगा, और हायर सेकेंडरी तक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से किया है केवल 2 अंक आपको बोनस अंक के रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को यहाँ पर बोनस अंक देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी में। तो टीजीटी में न्यूनतम योग्यता स्नातक के लिए, है ना। अब देखिए हाई स्कूल के अंकों का इसमें 20% का वेटेज है, और वहीं हायर सेकेंडरी, है ना, 10th बेस के पे 30% है, और ग्रेजुएशन के अंकों का 50% का वेटेज रखा गया है। और ठीक उसी प्रकार से अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष में 1 अंक, और यदि आपने इंग्लिश में पूरा ग्रेजुएशन किया है तो आपको 5 अंक मिलेगा, 12th इंग्लिश में किया है तो 4 अंक मिलेगा, 10th इंग्लिश में किया है क्या है 2 अंक मिलेगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको चीजें समझ लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बार बार यही क्वेश्चन कर करके कमेंट बॉक्स भर देते हो कि क्या हमें प्रत्येक पोस्ट के अलग अलग अप्लाई करना है। तो जी हाँ, आपको प्रत्येक पोस्ट के लिए, यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग लिफाफे में अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है।
अब आवेदन पत्र के लिफाफा पर आवेदित पद एवं विषय तथा विद्यालय का स्पष्ट नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए जब आप वहाँ पर जमा करने जा रहे हैं तब भी, है ना? अब देखिए ये सभी नियम और शर्तों को आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको एक शपथ पत्र भी लगाना होगा, जिसमें ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगा, ठीक है? तो आपको वहाँ पर भर के देना है। नेक्स्ट देखते हैं ये आवेदन का प्रारूप है ना? कि कैसे आपको आवेदन भरना है, ठीक है? ये अगर फ़ोटो लगाते हैं, क्लियरली जब मेंशन किया गया है स्वप्रमाणित तो आधा साइन ये फ़ोटो में किया करो, आधा साइन फॉर्म में किया करो, इस प्रकार से साइन करते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं स्वप्रमाणित होना ही चाहिए, अन्यथा वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बार-बार मैं जितने भी ऑफलाइन फॉर्म है ना, उसमें ये बातें ज़रूर बोलता हूँ, ठीक है? ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, आपको वहाँ पर से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए, यू इवन जीके के टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।